गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। जो भी छात्र या छात्रा या छात्राध्यापिका या प्रशिक्षु बीएड डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। यहाँ से देख करके आसानी से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं आदर्श पाठ्य योजना। संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना उस संस्था का नाम लिखेंगे। छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा, नाम अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन आपको पाठ्य योजना पढ़ाना उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 7 वर्ग 20, विषय संस्कृत, चक्र दूसरा, अवधि 36 मिनट। प्रकरण यहाँ विद्या या महत्तम। सामान्य उद्देश्य छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को संस्कृत भाषा के व्याकरण से परिचित कराना। तीसरा, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा, छात्रों की मानसिक क्षमता का विकास करना। पांचवा, छात्रों को संस्कृत अनुवाद से परिचित कराना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र विद्या के महत्व को जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र विद्या के महत्व को, अर्जन के स्रोत आदि को समझ सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र विद्या ज्ञान का प्रयोग व्यवहार में कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्रों को विद्यालय में प्राप्त होने वाली विद्या के बारे में सामान्य जानकारी है। फिर प्रस्तावना के प्रश्न, क्रम संख्या, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। पहला प्रश्न, हम प्रतिदिन क्या क्या कार्य करते हैं? तो छात्र बताते हैं हम प्रतिदिन नहाते हैं, भोजन करते हैं, विद्यालय जाते हैं। दूसरा प्रश्न, विद्यालय हम क्यों जाते हैं? तो छात्र बताते हैं विद्यालय हम पढ़ने, शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। तीसरा प्रश्न, शिक्षा प्राप्त करने से हमारे अंदर कौन कौन से गुण आते हैं? तो छात्र बताते हैं शिक्षा प्राप्त करने से विद्या, बुद्धि, ज्ञान आदि गुण आते हैं। चौथा, विद्या के महत्व के विषय में क्या समझते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न है। छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उद्देश्य कथन, आज हम विद्या या महत्व के विषय में गहन अध्ययन करेंगे। यहाँ अध्यापन भी लिख सकते हैं। फिर प्रथम सोपान, प्रस्तुतिकरण, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। फिर संकेत, ऐसा ना ... सुखम, आदर्श वाचन, छात्राध्यापिका प्रस्तुत पाठ का कक्षा में खड़े होकर उचित आरोह के साथ आदर्श वाचन करेंगी। फिर अनुकरण वाचन, छात्राध्यापिका कुछ छात्रों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन कराएंगी। कठिन निवारण के प्रश्न या कठिन निवारण के शब्द यहाँ होगा। कठिन निवारण के शब्द, एक तरफ शब्द दूसरे तरफ अर्थ। पद हस्तगतेषु मतलब दूसरों के हाथों में। सर्वस्व माने शब्द का, पुस्तकाया माने किताब, अधन माने निर्धन। अब यहाँ छात्राध्यापिका प्रस्तुत पाठ की व्याख्या करते हुए कठिन शब्दों का निवारण कर देती हैं। उसके बाद मौन वाचन, छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगे और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। फिर विचार विश्लेषण के प्रश्न, यहाँ 1 2 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कोई 3 प्रश्न बना सकते हैं। फिर द्वितीय सोपान, संकेत, ताराणाम भूषणम ... वंदना, आदर्श वाचन, छात्राध्यापिका प्रस्तुत पाठ का कक्षा में खड़े होकर उचित आरोह के साथ आदर्श वाचन करेंगी। फिर अनुकरण वाचन, छात्राध्यापिका कुछ छात्रों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन कराएंगे। फिर कठिन निवारण के शब्द, एक तरफ शब्द अर्थ, धर्मा माने धर्म, विनय माने नम्रता, अधनम माने निर्धन, विद्या माने ज्ञान। फिर मौन वाचन, छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगे और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। फिर विचार विश्लेषण के प्रश्न, पतिः कस्य भूषणम, दूसरा प्रश्न, ताराणाम किम की भूषणम। फिर पुनरावृत्ति के प्रश्न, पहला प्रश्न, भुविः भारभूता के सन्ति, दूसरा विद्या किम ददाति, तीसरा पृथिव्या किम भूषणम। उसके बाद गृह कार्य, श्लोक को पूरा कीजिए। ऐसा ना ... धर्मः, मतलब इसको श्लोक को पूरा करने घर से लिखकर आने को कहा जाता है। उसके बाद आलोचना या सुझाव होता है। पर्यवेक्षक यहाँ आलोचना करते हैं या सुझाव देते हैं कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है, यहाँ लिख दिए जाते हैं, जिससे आप लोग बाद में इसको देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकें।
थैंक यू क्लास। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।